वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 36, 37 और 38 का रिव्यू। तो जानते हैं क्या ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 36, 37 और 38 में। तो अब तक ब्लैक क्लोवर में तो गोचे की मदद से द आई ऑफ मिडनाइट सन के लीडर लिस्ट को हरा दिया कैप्टन यामी और आस्था ने। तो उसके बाद आगे हम जख्मी देख पाते हैं लिस्ट को, और जो गोचे की तरफ देख के शायद अपने किसी साथी को याद कर पा रहा है, जो जल्दी हम जान पाएंगे कि वो है या नहीं आगे भविष्य में। जैसे कि लिस्ट कह रहा है कि ये चीज़ गोचे भी फील कर पाएगा। और वैसे आगे यहाँ नोलिल रीइंफोर्समेंट के लिए बहा को बता देती है, और वहाँ आगे शायद ढूंढने वाला रीइंफोर्समेंट या शायद कुछ कर दे। और वैसे यहाँ पे जब सुन पाते हैं कि आस्था लड़ रहा है आई ऑफ मिडनाइट सन से, तो उसे थोड़ी बहुत चिंता, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता होती है आस्था की, लेकिन वो इन सब बातों को टालने की कोशिश करती है। तो यहाँ इन लोगों ने बंदी बना लिया है लिस्ट को, लेकिन तभी एक अलग सा माना महसूस होता है और इस पैडल मैजिक इस्तेमाल करते हुए 3 लोग यहाँ सामने आते हैं। तो 3 लोग सामने आते हैं, जिसमें से एक शख्स लाइट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कैप्टन यामी के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाता है, जहाँ वो अपने वार से उसको जख्मी कर देते हैं, लेकिन वो लाइट रिकवरी मैजिक से अपने आप को हील भी कर पाता है। अब लेकिन इन तीनों में से है एक लड़की जो हील कर सकती है, और वो हील करना शुरू कर देती है लिस्ट को। और ये तीनों किसी भी उस शख्स को नहीं छोड़ सकते जिसने कि लिस्ट से पंगा लिया हो, और इन लोगों ने तो यहाँ इसको काफ़ी जख्मी कर दिया है। और ये हैं 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर द आई ऑफ मिडनाइट सन के, जो कॉम्बैट स्किल में लिस्ट को भी सरपास कर चुके हैं, जिनको कहा जाता है थर्ड आई। तो इनके बारे में बताना शुरू करता है लिस्ट की। यहाँ क्लोवर किंगडम में क्लोवर के 3 पत्तों का मतलब होता है फेथ, लव और होप, भरोसा, प्यार और उम्मीद। पर ये इन तीनों से उल्टे हैं, जहाँ पर पहला शख्स जो कि काफ़ी आलसी है और उबासी ले रहा है, उसका नाम है राया, जो है डिसलॉयल मतलब बेईमान। दूसरा है वेटो, डेस्पेयर यानी कि नाउमीदी, और तीसरी है फाना, जो है हेट यानी कि नफरत। तो ये जंग शुरू होती है, जहाँ पर राया यूज कर सकता है कॉफी मैजिक का, और वो यूज करता है डार्क मैजिक का। पर सिर्फ उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तेज से वेटो भी उनकी तरफ बढ़ रहा है, जो यूज करता है बीस्ट मैजिक का, जो अटैक करने के दौरान काफी तेज से कैप्टन यामी के मूव को भाप कर डॉज भी कर सकता है, जहाँ उससे लड़ते हुए कैप्टन यामी की तलवार टूट जाती है। जहाँ ये लोग स्वाद चखेंगे नाउमीदी की, लेकिन कैप्टन यामी नाराज है क्योंकि उसने उनकी काफी महंगी तलवार को तोड़ दिया। पर अब अगर हम बात करें तीसरे मेंबर की, तो यूज कर सकती है स्प्रिट मैजिक का, जो कि सैलेमेंडर, जो आग का सैलाब छोड़कर काफी तगड़ा वार करता है। वो जो भी पूरी तरह से डेवलप तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो काफी तगड़ा डैमेज देता है कैप्टन यामी को इसके हल्के से वार से ही, जहां वो अपने मैजिक से इसको डॉज करने की कोशिश करते हैं उसके बावजूद। और फिर आगे कैप्टन यामी बढ़ते हैं इनसे लड़ने के लिए, जहां पर कॉफी मैजिक, वेटो के बीस्ट मैजिक और इन दोनों कॉम्बिनेशन के अटैक लगातार होते नजर आते हैं कैप्टन यामी के ऊपर, जिसके बावजूद वो किसी की मदद नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका जो कॉमरेड है, साथी है, वो इतने कैपेबल नहीं है और वो इन सबको अकेले निपटाने वाले हैं। पर तभी उनके लगातार कॉपी मैजिक, वेटो के बीस्ट मैजिक और सैलेमेंडर की आग का सैलाब सामने आता है, जो शायद हरा सकता था कैप्टन यामी को, या फिर उसको डॉज कर लेते और कुछ नई टैक्टिक लेके सामने आते। पर जो भी हो, यहाँ पहुंचते बाकी के 3 मैजिक नाइट, और जिनके मैजिक से इन तीनों के वार काउंटर हो जाते हैं। तो ये तीनों होते हैं मैजिक नाइट कैप्टन जैक रीपर, नोजल सिल्वा और शार्लेट, जो आपस में एक दूसरे को कई टक्कर देने की सोच चुके हैं और ठान चुके हैं। पर इससे पहले कि जंग शुरू हो, हम बढ़ते हैं सेफ हाउस की ओर, जहाँ पे वो सफेद वाल वाला बच्चा काफी तक मोटिवेट हो चुका है आस्था की बातें सुनकर, और उसने अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने का सोचा। जहाँ कोई और भी है जो अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ देना चाहती है आस्था के साथ, और वो नोलिल नहीं, वो कोई और है। तो जंग शुरू होने से पहले कुछ फ्रेंडली बात होती है कैप्टन यामी और कैप्टन मेंड्रेस के बीच में, और इसके अलावा कोई तो है जो दिल में रखी बातों को जुबान पे नहीं ला पा रहा और मन ही मन काफ़ी प्यार कर रहा है वो कैप्टन यामी से, और वो है कैप्टन शार्लेट, जो काफी तक अनबिलीवेबल लगता है। पर वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते इसको समाज की डर से, क्योंकि उसके टीममेट सोचेंगे कि क्या आपको यही बंदा मिला था प्यार करने के लिए, ऐसा ही कुछ। अब वैसे एक चर्चा यहाँ पर नोजल के बालों को लेकर भी हो जाती है कि वो अपने बाल कैसे से बनाता होगा, क्या उसने इसके लिए नौकर रखे होंगे या वो एक खुद करता होगा, क्योंकि उसकी चुटिया आगे की तरफ सर के पास बनी होती है। तो कैसे बनाता होगा अपनी एक गुत्थ, इस गुत्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में सुलझाना बिल्कुल ना भूले। अब वैसे जंग शुरू होती है, जहाँ राया लड़ता है कैप्टन शार्लेट से, और दोनों की जंग काफ़ी गहमा गहमी से आगे बढ़ती है, और कैप्टन मेंट्रिस लड़ते हैं वेटो से, जो आपस में काफ़ी तक कंपेटेबल फाइटर लगता है, क्योंकि यहाँ पे वो एक मेंट्रिस है और ये एक जानवर है जो जीते जी इस मेंट्रिस के हाथ पर उखाड़ देगा। तो वही नोजल सिल्वर लड़ता है फाना से, जिसकी आग में उसकी मरकरी मैजिक बिल्कुल काम नहीं आती। तो ये फाइट उसी तरह से और उसी कॉम्बिनेशन में आगे कंटिन्यू होती रहती है, जहाँ पर इस सब के बावजूद कि उसके बारे असर नहीं कर रहे, नोजल सिल्वा अपने मरकरी मैजिक का इस्तेमाल करता रहता है लगातार फाना के ऊपर, और इस सबसे काफ़ी खतरनाक बैटलफील्ड का नज़ारा देखने को मिलता है बाकी सभी को। तो इस सब गहमा गहमी वाली फाइट के दौरान भी
कैप्टन यामी कुछ प्लान कर रहे हैं। और इस सब गहमा गहमी भरे फाइट के दौरान यहाँ लिस्ट सोच रहा है कि जहाँ हम सब माना के प्यार से लबालब भरे हुए हैं, मतलब हमें भरपूर मात्रा में भगवान ने माना दी है, तो वहीं पे कोई ऐसा शख्स जिसके पास बिल्कुल माना नहीं है उसी को ग्रीमोर कैसे मिली, जहाँ आज तक ग्रीमोर से कोई ना कोई रहस्य तो जरूर जुड़ा हुआ है, जिस वजह से वो ग्रीमोर वापस लेकर रहेगा। और वैसे लिस्ट यहाँ काफ़ी तक रिकवर हो चुका है और इस जंग में बाकी सारे मेंबर्स को काफ़ी मुश्किल हो रही है और वो लोग काउंटर हो रहे हैं इन सब के वार से, जहाँ कैप्टन यामी बढ़ रहे हैं लिस्ट की और उसको हराने के लिए जैसा सबको लग रहा है। लेकिन मेन यहाँ पे हीरो है या लीड है जिसको कि उसके सर की तरफ बढ़ाया जा रहा है या फिर उसको मारने के लिए बढ़ाया जा रहा है, वो है आज तक, क्योंकि उसके पास माना नहीं है जिसको कोई फील नहीं कर सकता और उसे कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इस तरह छलावा में रखते हुए अपने तलवार से वार करता है लिस्ट के ऊपर और उस एंटी मैजिक तलवार का असर होता है लिस्ट के ऊपर, जहाँ ऊपर से पड़ता है इसको एक और वार कैप्टन यामी का, जहाँ इस जंग में थोड़ी सी ढील पड़ जाती है और ये लोग ध्यान दे देते हैं अपना लिस्ट के ऊपर और इनका इस जंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं है। पर तभी लिस्ट दोबारा खड़ा होता है और इस बार वो ज़्यादा पावरफुल लग रहा है और उसका गुस्सा सारा है आस्था के ऊपर कि क्यों उसके पास वो ग्रीमोर है जो कि उसके मास्टर से बिलोंग करती है, मतलब उसके मास्टर की है। और यहाँ इतने सारे माना का इस्तेमाल वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्ट माना था जिसको कि रोका हुआ था सील लगाकर और वो बाहर निकल चुका है आस्था की एंटी मैजिक तलवार से टकराने के बाद। पर यहाँ लिस्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता और उसको ये तीनों मिलकर सील कर देते हैं और ना जाने कि उस फाइट को उधर छोड़कर तीनों लिस्ट को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। तो जो भी हो, भले उनका पड़ला भारी हो, लेकिन वो वहाँ से निकल गए, जिसका मतलब ये है कि जीत हमारी हुई। तो यहाँ शार्लेट एक्नॉलेज कर पा रही कैप्टन यामी को जिसने इन तीनों को अकेले अब तक संभाले हुए था, और नोजल सिल्वा भी एक्नॉलेज कर पा रहा आस्था को जिसने एक कमाल किया। अब जहाँ लिस्ट हीट हो रहा था वहाँ कुछ बातें होती है जिससे अंदाजा ये लगता है कि शायद जो लिस्ट है वो मैजिक नाइट में से कोई एक है या फिर इस किंगडम में से कोई एक है। तो इस सब के दौरान आस्था बेहोश हो चुका था और उसकी आंखें खुलती है जहाँ वो पाता है अपने आप को एक रिकवरी मैजिक के अंदर जो कि यूज कर रही होती है मिमोसा उसके ऊपर। तो फाइनली आस्था दोबारा हील हो चुका है और जिस दौरान वो बेहोश था वहाँ पहुंचे थे क्लॉज और उसकी टीम और उसने इन सबको रिकवर किया और आस्था को हील किया और बाकी सब जगहों पे सब कुछ ठीक है, जैसे कि यहाँ सिस्टर भी हील हो चुकी है। और आगे यहाँ काफी सारी चीजें होती है जैसे कि आस्था को मिलती है किस उस लड़की की तरफ से जिसके भाई बहनों को उसने बचाया है और जिसका तो पहले डेट पे गया था, और अपने हाइड आउट की वापसी में भी उसको काफी सारा प्यार मिलता है और ये सेलिब्रेशन होती है इन सबके यहाँ सेफ पहुंचने पर। तो ये सेलिब्रेशन कम और खाने पीने का कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है जहाँ पे सभी या तो ट्राई करते हैं या फिर अपने अपने स्टाइल में हार जाते हैं या हार मान लेते हैं, लेकिन आस्था आखिर तक जाता है और वो गिव अप नहीं करता, पर वो फिर भी हार जाता है चार्मी के हाथों। और इस सब के अलावा एक चिट्ठी आती है जिसमें आस्था के लिए बुलावा होता है, तो आस्था को मिलने जाना है विज़र्ड किंग से। तो अभी फिलहाल में काफी कुछ हो चुका है जहाँ कई सारी चीजें हुई और कई सारी चीजों की जानकारी मिलनी चाहिए जिससे आगे आने वाली इवेंट को प्रिवेंट किया जा सके, जिस सब में मदद चाहिए इन्हें आस्था की। तो विज़र्ड किंग आस्था से मिलते उसे कई सारे सवाल पूछना शुरू करते हैं जैसे लास्ट टाइम हुई जंग और जो भी उसने फील किया माना को वहाँ पर और जो भी उसने जंग में फील किया सब बताने के बारे में। लेकिन ये सब जरूरी नहीं है, जहाँ पे बहुत बड़े फ्रीक है माना को लेकर मैजिक को लेकर विज़र्ड किंग। पर इस सब के अलावा जो मेन मुद्दा यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ पे इनके दिमाग में कुछ प्रोटेक्शन लगाई गई जिसके वजह से ये इनका दिमाग रीड नहीं कर सकते, जिसके लिए इन्हें आस्था के एंटी मैजिक का इस्तेमाल करना है ताकि ये इनके ऊपर लगे उस स्पेल को हटा सके, ताकि ये लोग इनके दिमाग को रीड करके आगे आने वाले इवेंट या फिर उनके होने वाले खतरनाक वारों को समझ सके। तो ऐसा ही होता है और एक काफी कुछ समझ पाते हैं इवेंट अंदर छुपे घुसपैठियों और कुछ दुश्मनों से मिले हुए साथियों को भी। और यहाँ सभी कैप्टन एक दूसरे से मिल भी रहे हैं जिनकी वार्तालाप आपस में काफी अजीब और शायद पेचीदा सी होती है, जहाँ माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है सबसे छोटी उम्र का रिल जो एक कैप्टन है, जिसकी इस हरकत से ज्यादातर कैप्टन खुश नहीं होते, लेकिन कैप्टन यामी को काफी हंसी आती है उसके इस बचकाने हरकत से और वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो रिल फिर से माहौल हल्का करने के लिए कहता है कि नोजल की तरह आगे सर पे गुथ बनाना इतना आसान नहीं जिसकी कोशिश उसने की थी, और दोबारा कैप्टन यामी उसको सपोर्ट करते हैं। फिर वो यहाँ पे ट्राई करता है कैप्टन यामी बनने का और कैप्टन यामी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो कुछ समय बाद सबके लिए बुलावा आता है और सबको बुलाया जाता है पूछताछ वाले कमरे में, और यहाँ खबर मिली है कि इन सब के बीच में कोई ना कोई मुखबर है, यानी कि खबरी है जो दुश्मनों को खबर दे रहा है, यानी कि इन्फॉर्मेशन हो रही है लीक, जिसके साथ एपिसोड खत्म होता है। तो वैसे अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है ब्लैक क्लॉवर एपिसोड 39 और उससे आगे? तो वैसे उस सबका आप देख सकते हैं क्रंचीरोल या फिर किसी भी ऑफिशियल एनिमे साइट पर जाकर या फिर किसी भी और तरीके से अपने अपने अंदाज में। तो अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।